माननीय राज्यपाल महोदय का जो कार्यक्रम निर्धारित था और व्यवधान जो उपस्थित जो हुआ करके, इससे बड़ा हम लोग को काफ़ी तकलीफ हुआ करके। भवन निर्माण विभाग जो है उनकी जिम्मेदारी थी जाकर चीज़ों को देखना करके। इस संदर्भ में अभी बैठक बुलाई गई थी कि जांच कर पूरे मामले को जो लापरवाही में बरता गया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इमीडिएट जांच करके संबंधित जो व्यक्ति अधिकारी हैं उन पर जिम्मेदारी तय किया जाए, वैसे लोग दंडित हो जाकर। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। ऐसे में कल राज्यपाल महोदय का यानी राज्यपाल का कल अभिभाषण हो रहा था। उसी दौरान ऑडियो लेवल को लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े हुए और जिस तरीके के जो टेक्निकल जो एक तरीके से दिक्कत हुई उससे कई सदस्यों ने आवाज़ उठाया कि ऑडियो लेवल ठीक नहीं। उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने भी संज्ञान लिया। कल भी कई बातों को यानी भवन निर्माण विभाग के टीम को बुला करके जांच किया गया, लेकिन आज जो है उन्होंने पूरी तरीके से भवन निर्माण विभाग की टीम के साथ बैठक किया है, मीटिंग किया है कि आखिर में दिक्कत क्या है। और जिस तरीके की अभी नए यानी सेंट्रल हॉल में जो व्यवस्था की गई है भवन निर्माण विभाग की तरफ से, और पहले दिन यानी इस तरीके की दिक्कत हो गई, कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। विपक्ष इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर में यहाँ पर जब ये हाल है तो आखिर में बिहार में भ्रष्टाचार कितना है। वहीं इसको लेकर के जब मीटिंग को लेकर के विधानसभा के जो अध्यक्ष है प्रेम कुमार ने साफ साफ कहा कि कार्रवाई भी होगी। पहले सुनवा देते आपको प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष क्या कुछ कर रहे हैं। चलते सत्र में दिनांक 3 दिसंबर 25 को निर्धारित कार्यक्रम के तहत माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण सेंट्रल हॉल में होना था। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनका भाषण प्रारंभ हुआ करके इसी क्रम में लगभग लगातार दर्जनों बार एक विशेष आवाज़ हुई जाकर, तो चिंता का विषय हो गया कारण क्या हो रहा है। इसी क्रम में सचिव गई मतलब उठकर वहाँ से देखने के लिए। हमने कहा कि देखिए हो, तो वहाँ पर कोई तैनात थे नहीं जिनकी जिम्मेदारी थी जाकर के। तो भवन निर्माण विभाग जो है उनकी जिम्मेदारी थी जाकर चीज़ों को देखना जाकर। उसी संदर्भ में अभी बैठक बुलाई गई थी कि जांच कर पूरे मामले को जो लापरवाही में बरता गया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। नई सरकार 18वीं विधानसभा का मतलब पहला सत्र शुरू हुआ था और माननीय राज्यपाल महोदय का जो कार्यक्रम निर्धारित था और व्यवधान जो उपस्थित जो हुआ करके, इससे बड़ा हम लोग को काफ़ी तकलीफ हुआ करके कि नई सरकार गठन के बाद पहला कार्यक्रम था करके। और जैसे ही बोलने के लिए उन्होंने शुरू किया माननीय राज्यपाल महोदय ने, अचानक गड़गड़ाहट होने लग और लगातार लगभग 7-8 मिनट तक मतलब व्यवधान रहा करके। हम आभार व्यक्त करेंगे और धन्यवाद देंगे हमारे राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने स्वयं मोर्चा को संभाला और उन्होंने तुरंत मतलब आवाज़ को तेज कर दिया। माननीय सदस्य कई जगह से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रहा है करके, फिर काफ़ी उन्होंने तेज़ी में बोलना शुरू किया जाकर। तो उनका भाषण तो पूरा मतलब उन्होंने पढ़ा ही जाकर के तो व्यवधान हुआ है। उसी संदर्भ में हमने कल आदेश दिया इमीडिएट जांच करके संबंधित जो व्यक्ति अधिकारी हैं उन पर जिम्मेदारी तय किया जाए, वैसे लोग दंडित हो जाकर के। इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में व्यवधान जो उत्पन्न हुए, जिम्मेदार जो व्यक्ति अधिकारी हैं, एक समीक्षा में उसका कर रहा था और उसकी कड़ी में और कई छोटे विषय आए थे। कल मतलब यहाँ पर जो लॉबी अपना है सत्ता पक्ष का, वहाँ भी काफ़ी मात्रा पानी आने की शिकायत मिली जाकर के। उस सारे मसलों पर लगा अभी हम लोगों ने सारे बिंदुओं को रखा गया है। सभी चीज़ों को बारीकी से देखते हुए जाकर के यह भवन निर्माण विभाग सचिव आए थे कुमार रवि जी, हमने सुनिश्चित कीजिए कि ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति नहीं हो जाकर के। जो काम हुए हैं, जो त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, इस सबों को देखिए बारीकी साइड पर जाकर के और लगातार इसकी मॉनिटरिंग कीजिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या कार्रवाई हुई है सर? कुछ चिन्हित भी किया गया क्या? वैसे जांच कर रहे हैं। हमने कहा जांच करके सामने आना चाहिए इसमें जिम्मेवार कौन है, कौन दोषी है जाकर के। और भवन निर्माण विभाग ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करे और सुनिश्चित करे
कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमने निर्देश दिया सचिव। जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? वैसे मैं समझ रहा हूँ कल तक रिपोर्ट आ जाएगा। ऐसे भरबली बताया उन्होंने जा करके, फिर बाद में इन्होंने चला कर देखा भी जाकर, तो समझ में नहीं आ रहा है इन लोग को। मतलब समय दिया है, एक बार आना चाहिए सामने क्या वजह था, किन कारणों से, क्या फॉल्ट था, जिन फॉल्ट के कारण परिस्थिति उत्पन्न हुई जा करके, ये सही नहीं था जा करके। और अब मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए, और यदि जो व्यक्ति इसमें शामिल है, जिनकी जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है, तो ऐसे दंडित हो जा करके, और भविष्य में भवन निर्माण विभाग सुनिश्चित करे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ऐसा हमने एक निर्देश दिया है अधिकारियों को। अभी हम लोगों ने कहा है कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भविष्य में फिर सत्र शुरू होगा, मान लिया जाए कल के बाद फिर लंबा चलेगा जा करके, तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो, कोई ऐसा संकट समस्या आ जा करके, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी रखें, ताकि इस तरह के परिस्थितियों में हम उसका समाधान तुरंत कर सकें, उसका निदान कर सकें। तो आपने सुना किस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने साफ साफ कह दिया कि हमने जो भवन निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग भी किया है, और वैकल्पिक व्यवस्था की भी बातें उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई आने वाले समय में दिक्कत ना हो, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी इसमें दोषी होंगे, हमने निर्देश किया है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी हो। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।